सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां सन्नाटा चीखता है और हर बर्फीली हवा एक खौफनाक कहानी सुनाती है। आज के हमारे इस खास विश्लेषण में हम इसी गहरे रहस्य में उतरने वाले हैं। क्या कभी किसी के दिमाग में ये बात आई है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर लोग सिर्फ प्रकृति को जीतने नहीं जाते, बल्कि सच तो यह है कि कुछ लोग वहां हमेशा के लिए खो जाने भी जाते हैं। आज जो सच्चाई सामने आने वाली है ना, वो उस पहाड़ की बर्फ से भी कहीं ज्यादा ठंडी है। जरा कल्पना कीजिए, उस जगह जाने वालों का आखिर क्या होता होगा जहां एक छोटी सी गलती का मतलब है हमेशा के लिए जम जाना। एक ऐसी जगह के बारे में सोचना ही सिहरन पैदा कर देता है जहां कदम कदम पर जान दांव पर लगी हो, जहां किसी भी छोटी सी चूक की सजा कोई चेतावनी या हल्की फुल्की चोट नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बर्फ में तब्दील हो जाना है। यह कोई डरावनी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि दुनिया की छत की एक ऐसी खौफनाक सच्चाई है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो अहम सवाल यह है कि जब इंसान प्रकृति की इस सबसे खतरनाक सीमा को पार करने की कोशिश करता है तो अंजाम क्या होता है। उम्मीदों और असलियत के बीच का ये अंतर सच में बहुत बड़ा है। एक तरफ वो लोग हैं जो उस रोमांचित करने वाले सपने के साथ आगे बढ़ते हैं कि बस दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर फतेह हासिल करनी है, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही स्याह और डरावना सच है। ये सच कि बहुत से लोग उस पहाड़ की ओर सिर्फ इसलिए बढ़ पाते हैं कि वे कभी वापस ना आए। उनका पूरा वजूद, उनके सपने, सब कुछ उसी बर्फीले तूफान में हमेशा के लिए विलीन हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेस्ट की असली सच्चाई की। हम सब ने सुना है कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, राइट? लेकिन असल में ये दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ भी है। ये कोई आम टूरिस्ट स्पॉट या प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक भर नहीं है। ये एक ऐसी निर्दयी शक्ति है जो किसी को माफ नहीं करती। हर साल दुनिया भर से सैकड़ों लोग इस चोटी को फतह करने के लिए अपना सब कुछ पीछे छोड़ाते हैं। उनका बस एक ही लक्ष्य होता है, आसमान को छूना। लेकिन उठाया गया हर एक कदम पर्वतारोहियों को सिर्फ चोटी के करीब नहीं ले जाता, बल्कि सीधे मौत के करीब भी ले जाता है। कड़वी सच्चाई तो यही है कि चढ़ाई शुरू करने वाला हर इंसान सुरक्षित अपने घर नहीं लौट पाता। अब आते हैं इस मौत के खतरनाक सफर पर। यहां ऊपर पहुंचते पहुंचते शारीरिक चुनौतियां इतनी विकराल हो जाती हैं कि किसी भी मजबूत से मजबूत इंसान का शरीर भी पूरी तरह से हार मानने लगता है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां दुश्मन कोई इंसान नहीं, बल्कि खुद वहां का वातावरण है। सच कहूं तो ये वाकई खौफनाक है कि पहाड़ किसी इंसान के शरीर को अंदर से कैसे तोड़ता है। उस भयानक ऊंचाई पर ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाता है कि अच्छे अच्छे पर्वतारोही बुरी तरह हाँपने लगते हैं। फेफड़े हवा की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। शरीर पूरी तरह से थककर चूर हो जाता है। दिमाग सुन्न पड़ने लगता है। और ऐसी हालत में हल्का सा संतुलन बिगड़ने जैसी एक बहुत ही छोटी सी गलती सीधे मौत का कारण बन जाती है। -40 डिग्री सेल्सियस। ये थर्मामीटर पर दिखने वाला कोई आम नंबर नहीं है। ये एक ऐसा भयानक तापमान है जहां नसों में बहने वाला खून भी धीमा पड़ जाता है और शरीर के अंग सच में जमने लगते हैं। इतनी भयंकर ठंड में इंसान का शरीर खुद को बचाने की जद्दोजहद में पूरी तरह टूट जाता है। ये आंकड़ा ही अपने आप में इस बात का सबूत है कि उस ऊंचाई पर मौजूद खतरा कितना गंभीर और एकदम तुरंत असर करने वाला है। और यहीं से शुरू होता है एक ऐसा सच जो है 200 से भी ज्यादा जमे हुए शरीर। अब इस विश्लेषण के सबसे खौफनाक मोड़ पर आते हैं। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की कीमत सिर्फ शारीरिक थकान या भयानक ठंड सहना ही नहीं है। यहां एक बहुत ही डरावना सच दफन है। -40 डिग्री के उसी जानलेवा तापमान के बीच आज भी पहाड़ पर 200 से अधिक मृत शरीर पड़े हुए हैं। जी हां, 200 से ज्यादा। ये वो लोग हैं जो कभी उसी जोश और जुनून के साथ उस पहाड़ पर चढ़े थे, लेकिन आज उसी पहाड़ का एक निर्जीव हिस्सा बन चुके हैं। ये संख्या सीधे तौर पर इस खौफनाक सच्चाई से रूबरू कराती है। अब मन में यह सवाल आना लाजमी है कि भाई उन्हें वहीं क्यों छोड़ दिया जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें नीचे लाना लगभग असंभव है। जरा सोचिए, इतने खतरनाक हालात में जहां एक जिंदा इंसान के लिए अपना खुद का वजन उठाना नामुमकिन सा हो जाता है, वहां एक जमे हुए और भारी मृत शरीर को नीचे लाना किसी बचाव दल की जान को भी सीधे खतरे में डालने के बराबर है। इसीलिए मजबूरी में उन शवों को वहीं छोड़ना पड़ता है और पहाड़ उन लोगों को हमेशा के लिए अपना लेता है जो इसकी चरम सीमाओं का शिकार हो जाते हैं। अब बात करते हैं पहाड़ के कुछ खौफनाक लैंडमार्क्स की। ये वो बिंदु है जहां ये पूरी जर्नी सिर्फ एक शारीरिक चुनौती से बढ़कर एक गहरी मानसिक यातना बन जाती है। उन पर्वतारोहियों के लिए जो आज भी उस रास्ते से गुजरते हैं, ये सच में एक खौफनाक अनुभव होता है।
आम रास्तों पर हम दिशा के लिए पेड़ों या चट्टानों का इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन एवरेस्ट पर कहानी बिल्कुल अलग है। ग्रीन बूट्स, ये एक मृत पर्वतारोही का शरीर है। ये शरीर इतने लंबे समय से वहां पड़ा है और इतना मशहूर हो चुका है कि आज के पर्वतारोही अपना रास्ता खोजने के लिए इसके नियॉन हरे जूतों का इस्तेमाल एक लैंडमार्क यानी दिशा सूचक के रूप में करते हैं। किसी इंसान की मौत का इस तरह से रास्ते की पहचान बन जाना, ये डर का एक बहुत ही भयानक सामान्यीकरण है। जरा उस स्थिति को महसूस कीजिए। कोई उस बर्फीली ढलान पर चढ़ रहा है, उसकी सांसें बुरी तरह उखड़ रही हैं, शरीर पूरी तरह से टूट चुका है और आगे बढ़ने की हिम्मत बस जवाब दे ही रही है। और तभी बिल्कुल अचानक बर्फ के बीच से एक मृत शरीर सामने आ जाता है। एक ऐसा शरीर जो सालों से उसी जगह पर शून्य में घूर रहा है। ये दृश्य किसी भी इंसान के दिल में दहशत पैदा करने के लिए काफी है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मनोवैज्ञानिक अनुभव है। कुछ पर्वतारोहियों ने अपनी इस डरावनी सच्चाई को बयां भी किया है। उनका कहना है, ऐसा लगता है जैसे वो देख रहे हैं। उस भयानक अकेलेपन और बर्फीले सन्नाटे में उन जमे हुए शरीरों के बीच से गुजरना दिमाग पर एक ऐसा गहरा और खौफनाक असर छोड़ता है जिसे शायद ही कोई जिंदगी भर भुला पाए। तो इन सारे तथ्यों को समझने के बाद इस विश्लेषण के अंत में एक सबसे बड़ा और विचलित करने वाला सवाल खड़ा होता है। प्रकृति की इस जानलेवा अमरता के सामने क्या इंसान की इस महत्वाकांक्षा की कीमत सच में इतनी बड़ी है? क्या दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को जीतने की चाहत के बदले में खुद हमेशा के लिए उसी पहाड़ का एक जमा हुआ स्मारक बन जाना, क्या ये वाकई एक सही सौदा है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे साथ इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सच में ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा जहन में अटका रह जाता है।